देखो, आपने यदि ये मान लिया मेरा कॉन्फिडेंस लो है ना, तो कोई भी मैजिक या मिरेकल नहीं होगा। आपने यदि जमीन में कोई बीज बोया ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आम का गुठली बीज के रूप में बोया नहीं है, तो आम की अपेक्षा बेकार है। आपने उसका सीड या गुठली बोई होगी तभी आम उगेगी उसमें से। आप कितना भी पानी डालो, खाद का सिंचन करो, जब वो बीज ही नहीं डाला तो कैसे पनपेगा? तो इसी तरह आपने मान लिया है कि मेरे जीवन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपने ये लेबलिंग कर दी अपने आप को, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा प्रश्न यदि लिखते कि मुझे आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है, तो मैं कोई रास्ता बताऊंगा। मैं हमेशा ऐसा ही हूं। आपने लेबलिंग करना सबसे पहले छोड़ दीजिए। मैंने अभी अभी कहा, एवरीथिंग इज चेंजिंग। विचार बदलते रहते, फीलिंग्स बदलती रहती, इमोशंस बदलते रहते, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। सो डू नॉट लेबल योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कॉन्फिडेंस सचमुच जीवन में आप फोरफ्रंट में लाना चाहते हो, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। मेरा ये सेंटेंस याद है, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, आप किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय से कंसिस्टेंटली इंस्पायर्ड हो, अट्रैक्टेड हो, तो उसके पीछे उस व्यक्ति का संयम यानी दम तो होगा, दम रूपी संपत्ति, साथ साथ में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होगा जो आपको इंस्पायर और अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपका जिम्मेदारी का दायरा जितना विकसित होगा ना, आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। इसलिए देखो, आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर बनने का फायदा क्या है? आप रोजमर्रा के जीवन में बिजनेस करते हो, दुकानदारी करते हो या जॉब करते हो, जो भी करते हो, घर गृहस्थी संभाल में पढ़ाई करते हो, यदि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर बनते हो, तो आपके दैनिक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है, उसके अलावा आप लोगों को इंस्पायर करके कोर्स में लाने का काम करते हो, तो नए नए माइंड से इंटरेक्शन होता है। तो एक तो लोगों की मानसिकता पता चलती है, और उस आधार पर आप इंटरेक्शन करना भी धीरे धीरे समय के साथ सीख जाते हो। आप जब भी कोई रूटीन से कोई बड़ी या नई जिम्मेदारी लोगे, क्या होगा? एक तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा? संकोच। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं होगा। उस शक्ल को यदि आपने ब्रेक किया तो क्या होगा पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज्यादा लेते हो तो दो चीजें होगी, गौर करना मेरी बात पर। आपके प्लसेस भी एक्सपोज होंगे और माइनसेस भी एक्सपोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करने में संकोच महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि एक कोर्स ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी ली है, इसलिए जबरदस्ती आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेके बैठे हो। तो उसमें ये आपका संकोच भी एक्सपोज होगा, यानी माइनसेस भी एक्सपोज होंगे। और इसी तरह सपोज आपकी वाणी अच्छी है लेकिन संकोच है, लेकिन वाणी अच्छी, एक बार वो शक्ल तोड़ोगे तो ये मोमेंटम भी बनेगा। कुछ जो प्लसेस है आप में, वो भी एक्सपोज होंगे। गौर करना होगा, प्लसेस एक्सपोज होंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे, और नेगेटिव एक्सपोज होंगे तो वो टूटते चले जाएंगे, ब्रेक होंगे वो बैरियर्स। इसलिए दोनों में आपका बेनिफिट है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अरे गेटिंग कोई भी नई जिम्मेदारी या बड़ी जिम्मेदारी लो जिसमें प्लसेस और माइनसेस एक्सपोज होंगे, प्लसेस एक्सपोज होंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। माइनसेस एक्सपोज होंगे तो वो टूटेंगे, आप नए आइडिया के साथ वापस जुड़ते जाओगे। ये फायदा है, और इससे आप जीवन में ताकत और एक स्ट्रेंथ, जिसको आप कॉन्फिडेंस बोलते हो, वो महसूस करोगे।